तो राम राम दोस्तों, प्रणाम। स्वागत है आपका डीप अंडर मिस्ट्री की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम ऐसे पॉइंट्स पर बात करेंगे जो हम आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है और क्यों, ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे पॉइंट से जो हम और आप लोगों का एक अधिकार है पर मिलता नहीं है, ना ही अभी तक मिला है और शायद ना ही मिलेगा, ऐसा ही चलता रहा तो बात करते हैं मीडिया द्वारा सरकार पर उठाए जाने वाले कुछ खास सवालों से। तो सबसे पहले आप ये क्लिप देख लीजिए कि ये सरकार निकम्मी है और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा केवल एक है। इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी। तो ये जो है, ये है गगन प्रताप सिंह, जो कि मैथ्स के टीचर हैं और बुलंदशहर से, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं। तो भाई इन्होंने इस प्रकार से क्यों बोला, सरकार पर इस तरीके से सवाल क्यों उठाए? क्या इनका काम है सवाल उठाना? नहीं ना, ये एक टीचर है, शिक्षक हैं। तो शिक्षक का काम है सिर्फ पढ़ाना। तो भाई इनको पढ़ाना चाहिए, इस तरीके से सरकार से राजनीतिक सवाल नहीं पूछने चाहिए। बात तो सही है। इसके लिए हमारी मीडिया है ना। मीडिया क्यों बनाई गई है? सरकार से सवाल जवाब करने के लिए, हम आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए। पर हमारी इस मीडिया को कहाँ चाटुकारिता करने से फुर्सत है, सरकार की वाहवाही करने से फुर्सत है, तब जाके कहीं ये सवाल पूछेगी ना। और शायद स्टूडेंट्स के हक के सवाल आज तक मीडिया ने कभी नहीं उठाए होंगे और ना ही कभी उठाएगी। कभी आपने देखा है न्यूज़ में कि इस तरीके के कभी मुद्दे चल रहे हो न्यूज़ चैनल पर? नहीं ना, नहीं आप कभी देखेंगे। तो मैं गगन प्रताप सर के बारे में कह रहा था, तो यार इनका ये गुस्सा इसलिए फूटा, कभी ये भी स्टूडेंट रहे हैं, है ना। और आज की डेट में ये बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। तो यार जब ये स्टूडेंट थे तो इन्होंने भी सोचा था यार मैं भी पढ़ लिख करके, बहुत मेहनत करते थे ये। इन्होंने एक संदीप माहेश्वरी की, जब ये मीटअप हुआ था संदीप माहेश्वरी जी से, तो इन्होंने बताया, इनकी वाइफ भी वहाँ थी, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से, किस हद तक मेहनत करते थे पढ़ाई लिखाई से लेकर, है ना। किसी से बात नहीं करते थे कि यार एक जॉब लग जाए अच्छी सी। पर हमारी सरकार कहाँ इतनी जल्दी वैकेंसियाँ निकालती है। और आज की डेट में आप देख लो, इतने प्री एग्ज़ाम करवाने लगी है, टेट ले लो, सीटेट ले लो, और अब उत्तर प्रदेश में एक पैट चलने लगा है। कोई एग्ज़ाम देना है वैकेंसी के लिए, तो उससे पहले हमें कम से कम योग्यता होनी चाहिए, जो पैट तो क्वालिफाई होना ही चाहिए। और वो भी भाई 1 साल के लिए वैलिड होता है, आप सभी जानते होंगे। अगर इस दौरान कोई वैकेंसी निकलती है तब तो ठीक है, वरना बेकार। फिर अगले साल से पैट का फॉर्म भरो, एग्ज़ाम देने जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, पैसे बर्बाद करो, है ना। वैकेंसी निकले 3-3 साल तक नहीं निकलती हैं, है ना। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं, ना ही ये मीडिया सरकार पर ये सवाल उठाने वाली है, ना ही उठाती है कि भाई ये एग्ज़ाम करवा ली था, इस बीच में आपने कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली। चलो यार, मैं ना तो मीडिया को गलत कह रहा हूँ, ना ही सरकार को गलत कह रहा हूँ, बस मैंने आपके सामने ये पॉइंट रखा है। बाकी आपको डिसाइड करना है क्या ठीक है क्या नहीं, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये बात आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ नहीं कह रहा इस बारे में, ठीक है। ये आपको तय करना है क्या सही है क्या गलत है। तो यार कमेंट करके ये बात ज़रूर बताइए। बाकी मैंने तो अपना पॉइंट रख दिया आपके सामने, बाकी फैसला आपका है क्या नहीं। चलिए यहीं चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। तो भाई मैं 4-5 दिन से सुन रहा हूँ लगातार न्यूज़ चैनल में, मीडिया में, कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है विपक्ष द्वारा, बीजेपी के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा, तो उन्होंने 14 न्यूज एंकरों को बाइकआउट कर दिया है, उनके सामने ये नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ करके। तो वहीं मीडिया के कुछ अन्य एंकर हैं जो इन 14 एंकरों को गोदी मीडिया बता रहा है, बीजेपी के चाटुकार बता रहा है, वगैरह वगैरह। और ये 14 एंकर भी भाई अपनी सफाई में कह रहे हैं कि नहीं, हम भाई ठीक है, और ये झूठ बोल रहे हैं, ये गोदी मीडिया है, जो अन्य न्यूज चैनल वाले हैं इन 14 के अलावा। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो देश के प्रधानमंत्री के इस तरह के भाषणों को और इसे दिखाने वाले मीडिया को पसंद नहीं करता? तो भाई यार ये आपस में लड़ो ना यार, पहले आप न्यूज बाद में दिखा देना, हम बाद में देख लेंगे, इंतजार कर लेंगे। पहले आप डिसाइड कर लो कौन सही है कौन गलत है, आपस में डिसाइड कर लो पहले, फिर हमें न्यूज दिखा देना, हम बाद में देख लेंगे। समझ में ही नहीं आता साला कौन सही है कौन गलत है। और यहाँ ना तो मैं यार मीडिया को देखो गलत कह रहा हूँ, ना ही सरकार को, बस पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी डिसाइड आपको करना है क्या सही है क्या गलत है।
और आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। तो मैं किसी को भाई गलत नहीं बता रहा हूं, सिर्फ पॉइंट रख रहा हूं अपना आपके सामने। तो 4-5 दिन से लगातार यही लगा के रखा है इन्हें कि बाइकआउट 14 एंकर्स बाय इंडिया गठबंधन एलियंस, है ना। तो यार क्या है यार, इसमें क्या रखा है? कोई और बहुत सारी न्यूज होती है हमेशा ही दिखाने के लिए, वो दिखाइए और हमारे जो मुद्दे हैं वो रखिए। और यही एक दूसरा मुद्दा और चल रहा है, बात चल रही है, हालांकि न्यूज चैनल वाले तो ये चीजें दिखाएंगे नहीं। जो टाइगर आए थे हमारे यहाँ इंडिया में कुछ मीडिया वाले लगातार दिखा रहे थे अपनी खबरों में कि एक शेर चीता लाया, और शेर बताया गया था मोदी जी को, और वो चीता लाए थे एक टाइम पर, आपको पता होगा सभी को। अब उन चीताज को यहाँ एटमॉस्फेयर में मिल पा रहा है जो उन्हें चाहिए या नहीं मिल पा रहा है, इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। उन चीताज का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भी नहीं बताया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि उनमें से 9 चीता अब तक मर चुके हैं, क्योंकि उन्हें वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है, वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें जीने के लिए चाहिए। पर न्यूज वाले ये सब चीजें कहाँ ही बताएंगे हम लोगों को, है ना। जैसे आप सभी देखते होंगे जब वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता है, अभी चलता रहा है हमारे यहाँ, तो भाई 5-5, 10-10 लोग एक पेड़ लगाते थे सिर्फ, है ना। बाकी आगे उसका क्या होगा, क्या वो बड़ा हो पाएगा, है ना, या फिर वो खत्म हो जाएगा, उसके बारे में कोई मतलब नहीं, बस हमने लगा दिया। तो वैसा ही कुछ इन चीताओं के लिए हुआ है। चलो ये बात तो होगी भाई, क्या सवाल उठाने चाहिए मीडिया को क्या नहीं। और पहले अखबारों के लिए क्या था ना कि पहले छपकर बिकते थे और अब बिककर छपते हैं, और ये बात अखबारों के लिए नहीं थी। ये बात है। अरे सर, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्यों वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो कोविड के टाइम पर हम सभी को वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, कंपलसरी था मैं तो कहूंगा, है ना। वहां हम स्वतंत्र नहीं थे कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा ये कहा गया था कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना ठिकाना। और अगर हम कहीं एम्प्लॉय थे, सरकारी या प्राइवेट कोई भी एम्प्लॉय थे, तो वहां तो हमें कंपलसरी ही था, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम वैक्सीन लगवाने जाते थे तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, और वैक्सीन लगवाने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता था जो हम एम्प्लॉय को सबमिट करना पड़ता था अपने ऑफिस में, तब जाके वहां एंट्री होती थी। ये बात तो आप सभी को क्लियर होगी, पता होगी, है ना। कोई भी फ्री नहीं था कि वैक्सीन नहीं लगवाएं, सभी को लगवाना कंपलसरी था, पकड़ पकड़ के वैक्सीन लगवाई जा रही थी। कई बार ऐसी वीडियो देखने को भी मिली है सोशल मीडिया में, है ना। तो जब हम रजिस्ट्रेशन करते थे तो कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल डेटा, हेल्थ का डेटा, बहुत उपयोगी डेटा है हेल्थ का डेटा, उस साइट पर सेव हो रहा था। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो ये साइट थी या आरोग्य सेतु जो ऐप था वो प्राइवेट था, लेकिन फिर भी इनको सरकार द्वारा gov.in का साइन दिया गया था, जबकि ये कंपनी प्राइवेट थी। तो इसी बात को नोटिस करते हुए एक सौरभ दास जी ने ऑब्जेक्शन उठाया और आरटीआई में फाइल करी कि भाई ये जो डेटा इकट्ठा हुआ है, कलेक्ट हुआ है, देखो जब कहीं भी हम कुछ भी करते हैं तो ऑनलाइन डेटा, डिजिटल डेटा कलेक्ट होता है, कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है, एकत्रित किया जाता है, उसको सुरक्षित करने के लिए काफी सारी सिक्योरिटी भी लगती है। तो सौरभ दास जी ने इसी बात को क्लियर करने के लिए कि आपने सिक्योरिटी के लिए क्या किया है इस डेटा को, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव डेटा है, इससे कई प्राइवेट कंपनियां बहुत ही ज्यादा फायदा उठा सकती है। अगर ये गलत हाथों में चला जाए तो बहुत ही गलत भी हो सकता है हम लोगों के साथ। आप और हम लोगों की बात है, क्या खेल हुआ है इसमें, है ना। तो वो डेटा भाई पता करने के लिए सौरभ दास जी ने फाइल किया, लेकिन आरटीआई से भी कोई भी जानकारी नहीं मिली। आरटीआई ने भी सरकार से पूछा कि भाई बताइए आपने डेटा की सुरक्षा के लिए क्या किया है क्या नहीं किया। तो सरकार ने कहा कि नहीं, इसके बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है, जबकि पारदर्शिता रखना इनका काम है इस चीज को लेकर। जब सरकार से कोई भी जवाब नहीं मिला इस चीज को लेकर, तो आरटीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करी। हाईकोर्ट ने सरकार को यह कहा कि भाई आप हमें डेटा के बारे में बताइए, या फिर 4 हफ्तों के अंदर एक शपथ प्रमाण पत्र जारी दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि जो आप बोल रहे हैं उस पर अड़े रहेंगे कि डेटा सुरक्षित है, एक हाथ में है। और अभी मैं आपको बताऊंगा डेटा की क्या हालत है उस डेटा की, और क्या फायदा उठा सकती है प्राइवेट कंपनियां, हम लोगों को क्या नुकसान होता है। तो यार आप सभी में से आप देखते होंगे कि कई लोगों को शुगर है, बीपी है, हाइड्रोसेल है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, और जब हम इनकी एक बार दवाई लेना शुरू करते हैं तो हमें जिंदगी भरी दवाई खानी पड़ती है। जड़ से खत्म होने वाली ऐसी कोई भी दवा नहीं बनी है कि ये चीजें जड़ से खत्म हो जाएं। तो भाई मैंने बताया कि ये हेल्थ का डेटा है,
इसमें अपना हेल्थ एनालिसिस है, अपन को क्या था उस समय क्या नहीं था, ये सारी जानकारी इसमें सेव करी थी हमने उस टाइम जब हम रजिस्ट्रेशन करते थे, है ना। तो प्राइवेट कंपनियों ने इस तरीके से दवाई बनाई या नहीं बनाई पता नहीं, कि उससे हम ठीक ही नहीं हो पाएंगे और ये अपनी दवाइयां लगातार मार्केट में बेचते रहेंगे और बड़ा मोटा मुनाफा कमाएंगे। ये सौरभ दास जी द्वारा कही हुई बात थी जो मैंने आपको बताई, है ना। बाकी हमारे यहाँ चलता क्या रहा कि जो सपा वाले थे वो भाई वैक्सीन लगवाने से बड़े ही नाफिट थे, उन्होंने वैक्सीन लगवाई भी नहीं है शायद। तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। वो भी ठीक है, हम भी ठीक हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी कंपलसरी नहीं थी वैक्सीन लगवाना, तो कहीं ना कहीं खेल तो हुआ है देखो हम लोगों के साथ। बाकी आपकी क्या राय है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको कोई भी जानकारी प्रदान करती हो और अगर आप सहमत हो मेरी बात से तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।